हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 इंटरनेट द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है। 1 आपको पढ़ा दिए हैं। मॉडल पेपर ये कौन सा है? 2 है, मॉडल सेट। और इसमें 1 से 100 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसकी चर्चा करेंगे। 1 से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान देते हैं। कहता एक पहला नंबर क्वेश्चन, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए थे? ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन रूस, सी ऑप्शन जापान और डी ऑप्शन। तो कहाँ गए थे? अमेरिका। कहाँ गए थे? लेकिन आएगा वकालत के पढ़ाई पढ़ने के लिए, बैरिस्टर के पढ़ाई पढ़ने के लिए महात्मा गांधी से भी क्वेश्चन पूछता है। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। कहाँ गए थे? क्योंकि इसमें एक चैप्टर है, महात्मा गांधी वाला भी एक चैप्टर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है जाति पाति तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1935, 1936, 1937, 1938। 1937, 1937। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है निम्न में से कौन सा पड़ोसियों के औरागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। ए है खोखा, बी है रजनी, सी है मदन और डी है। तो हम लोग पढ़े 20 के दांत कहानी। कौन सा कहानी पढ़े? 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन। 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? बताइए। 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? मदन। कौन है नायक? कौन है बताइएगा। 20 के दांत कहानी में सेन साहब की कितनी पुत्री थी? कितनी पुत्री थी? सेन साहब की कितनी पुत्री थी? पहला का नाम क्या था? आलो रजनी सीमा शेफाली आरती। आलो रजनी सीमा शेफाली। बताओ सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? खोखा। कौन था? अच्छा, उनकी बेटी किस तरह थी? कठपुतली की तरह। किस तरह? कठपुतली की तरह। तो बताइए कौन नचा रहा था बउआ? मदन। वहीं पर पहुंचा था कौन? खोखा। कौन पहुंचा? अब बोलता है मैं भी खेलेगा, मैं भी। और उस दिन का गुस्सा था, वो क्या किया? उसका 2 दांत तोड़ दिया। कौन तोड़ा? किसका दांत? गली में किस तरह से नाच रहा, किस तरह लड़ रहा? कुत्ते की तरह। किस तरह से? कुत्ते बिल्ली की तरह। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे? शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विद्या है? ए निबंध, बी कहानी, सी ललित रचना और डी भाषण। क्या है? भारत से हम क्या सीखे लेखक है मैक्स मूलर। कौन है? अरे क्या है? भाषण। क्या है? भाषण। अगला क्वेश्चन कहता है चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अमरकांत, सी यतेंद्र मिश्रा, डी भीमराव अंबेडकर। बताइए किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद। यतेंद्र मिश्रा का है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में। और भीमराव अंबेडकर का है श्रम विभाजन और अमरकांत का है बहादुर। अमरकांत का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है बाबू? नाखून क्यों बढ़ता? नाखून। और एक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम क्या है? चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र। इसका कौन है? कहता है लेखक गुणकार मूले की शिक्षा की भाषा क्या था? शिक्षा की भाषा। ए हिंदी, बी मराठी, सी पंजाबी, डी गुजराती। तो बताइए क्या था? मराठी। यानी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखे बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नवेरी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ए चित्रलिपि, बी देवनागरी, सी अरबी, डी कौची है? सिल्वरी। कौन सा? देवनागरी। देखिए संस्कृत भी पूछे तो कौन सा? हिंदी भी पूछे तो कौन सा? हिंदी भी पूछे तो कौन सा? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू निम्न में
से कौन गणितज्ञ है? निम्न में से कौन गणितज्ञ? देखिए गलत हो गया, कौन गणितज्ञ है? नंदीनाथ, कबीराचार्य, महावीराचार्य, शंकरदेव। कौन है? महावीराचार्य। महावीरा एक क्या है? गणितज्ञ है। क्या है? एक क्या है? एक। अगला क्वेश्चन कहता है बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था? लेखक का नाम क्या नाम था? अमरकांत। इसका आद कैसे करेंगे? तो बहादुर आदमी क्या होता है? अमर। क्या होता है? तो बहादुर कहानी का लेखक कौन है? कौन है? बहादुर कहानी का लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन कहता है बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? कौन कराता है? नवल, पवन, नरेंद्र, किशोर। कौन कराता है? ऑप्शन डी। ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बहुआ, अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर, 11 रुपया साड़ी के खूंट से निकालकर यही चार पाई पर रखे, पर ये मिल नहीं रहा है। ये मिल नहीं रहा, यह किसने कहा? या किसने? देखिए लेखक के यहाँ लेखक का रिश्तेदार आया था, लेखक का, और इसका परीक्षा ले रहा था। किसका? नौकर का। किसका ले रहा था? तो कौन रखा था? लेखक के पत्नी, रिश्तेदार की पत्नी, बहादुर की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। रिश्तेदार की पत्नी। अगला क्वेश्चन कहता है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? किस वर्ष? 1911, 1913, 1912, 1914, 1912, 1900। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? लिया गया। भारत से हम क्या सीखे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, परंपरा का मूल्यांकन, मछली। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? 28 साल की उम्र, 25 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, 27 साल की उम्र। कौन सा? अच्छा बताओ, पंडित बिरजू महाराज के पिता का मृत्यु कितने वर्ष में हो गया था? 14 वर्ष की उम्र में। कितना वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में। कितना वर्ष की उम्र में? अगला क्वेश्चन कहता है बिरजू महाराज का कानपुर कितने साल रहे? कानपुर में कितने साल? कितने साल? 2-2.5 साल। कितने साल? अगला क्वेश्चन बाबू कहता है अवनियों शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? किस पर? पोप की। किस पर बउआ? पोप की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 17, रोन नदी कहाँ है? कल पढ़ाए थे। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण। दक्षिण दक्षिण फ्रांस में। अगर दक्षिण नहीं रहे खाली फ्रांस रहे तो क्या मारेंगे? फ्रांस। आई किस अथी से लिया गया है? किस पाठ से? अवनियों। किस पाठ से? अवनियों का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। कौन है? अवनियों क्या है? ललित रचना। क्या है? ललित रचना। क्या है बउआ? ललित रचना। अगला क्वेश्चन कहता है दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। किसका है? बताओ। नलिन बिलोचन शर्मा किसका लेखक है? 20 के दांत। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून। मैक्स मुलर भारत से हम। तो आधेगा बउआ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है? क्या कर रही है? मसाला पीस रही है। क्या कर रही है? और बताइए इसमें उसका बेटी क्या कर रही थी? मछली के जैसे तड़प रही थी। मछली के जैसे। कहता है सरपट शब्द का अर्थ क्या है? किनारा, तेजी, जादू, प्रभाव। जादू। क्या है? तेजी। क्या है बुआ? नहीं कहता है तोरा सरपट के चल जो, मतलब तेज गति से। चलो अगला। यतेंद्र मिश्रा ने स्पीक मैक
विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन बताइए? किसका? गिरिजा। किसका किया है? किसका किया है? गिरिजा। किसका किया है? गिरिजा का। अगला क्वेश्चन कहता है अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? ननिहाल कहाँ बउआ? काशी। देखिए आपका जो अथी में मॉडल पेपर में कुछ गलत आंसर है, उसको आप लोग सुधार लीजिए, ठीक है? कौन होगा आंसर? काशी। क्या होगा बउआ? अगला क्वेश्चन कहता है बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किसने 6 पैसा लेता है? किससे 6 पैसा? किससे 6 पैसा? बताओ किससे लेता है? सभी से। सभी से कितना पैसा लेता है? बिस्मिल्लाह खां जो है वो फिल्म देखने का कितना पैसा लेते हैं? सभी से। सभी से कितना पैसा लेते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का क्या नाम है? क्या नाम है? महात्मा गांधी। यंग इंडिया भी कौन किए हैं? महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी। हिस्ट्री में बहुत बार पूछा है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कौन किया? महात्मा गांधी। कहता है महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1948। 1900। आपका जन्म पूछे बाबू तो जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। इनका माता का नाम क्या है? पुतलीबाई। क्या है? कल यही क्वेश्चन ने पूछा था बउआ। और इनका पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और इनका पिता का नाम करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास। याद रहेगा। इनको प्यार से लोग क्या कहते हैं? बापू। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? कितनी लड़कियां? कल पढ़ाए थे, आज भी आया। कल क्वेश्चन था कि कौन लड़कियां नहीं थी? कौन लड़कियां? लास्ट में क्या था? मोहनी। आज क्या पूछा है? कितनी लड़कियां थी? आई सब लड़कियां को कौची मानते थे? कठपुतली। कि कौची मानते थे? अब बताए इनका एक बेटा था जिसे आंखों का तारा कौन था? खोखा। कौन था? खोखा के 2 दांत कौन तोड़ा? कौन तोड़ा? मार के तोड़ दिया था ना। चलिए अगला दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के वरगुण पालियम तमरपत्र मिले? बताइए। राजा शंकर प्रताप, राजा रथसेन, राजा सौबिक, राजा वरगुण। किसका मिला था? राजा वरगुण। राजा वरगुण। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू कहता है वेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? वेतना किसका है? 1020 ईस्वी का। 1000। अगला क्वेश्चन कहता है था का उच्चारण स्थान कल पढ़ाए थे। का कौची? कंठ। और चा का कौची? तालु। और बताइए टा का कौची? ओष्ठ। क्या? सॉरी मूर्ध। कौची है? मूर्धा। क्या है? मूर्धा। और ता का कौची? दंत। कौची? अपा का कौची? ओष्ठ। क्या होता है? तो बताइए क्या आपसे पूछा है? था का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। क्या होगा? अगला क्वेश्चन कहता है व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां है? कितना श्रेणी है? व्यंजन वर्णों की कितना श्रेणी है? कितना है? व्यंजन वर्णों की 5 नहीं है। कितना श्रेणी है? 3। कितना है? हाँ 3 है। क्या? क्या पीछे? इसका बताया ना। दंत। क्या हो? दंत। इसका आंसर आपका क्या होगा? सी 3। क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पलुत स्वर। जिसमें दुगना स्वर लगे उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जिसमें दुगना लगे उसे, और जिसमें कम समय लगे उसे हर्ष स्वर। जिसमें कम समय लगे उसे, जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? और जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में दुगना समय उसे क्या कहते हैं? और जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? या सबसे अधिक समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? कितना है? पढ़ाए थे।
अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 5। कितना है? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के कितने भेद है? बनाने के विधि अलग अलग है लेकिन भेद कितना है? स्वर संधि का कितना भेद है? स्वर संधि का भेद 5 दिया है। स्वर संधि का भेद कितना है? अच्छा सुधार लीजिएगा, स्वर संधि का कितने भेद है? 5। अगला क्वेश्चन कहता है दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? दुस जोड़ कर, दुस जोड़, दुस जोड़, दू जोड़ क्या होगा? कर, क्या होगा? सी, दू जोड़ कर, आधा सा है ना। चलिए अगला, यारा लावा कौन सा व्यंजन कहलाता है? बताइए। अंतस्थ व्यंजन कौन सा कहलाता है? अतलाबी सा, मुधानी सा और डंटी सा कौन सा वर्ण? उष्ण व्यंजन कौन सा? कौन सा? उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। पढ़े थे ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है बताइए? छात्र, कालिदास, घनिष्ठ, उपयुक्त सभी। कौन है? छात्र। कौन है? छात्र। छात्र कौन सा शब्द है? शुद्ध है। कौन है? शुद्ध। अगला सुधारिए, कहता है मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? मनुज शब्द में तो बताइए उपसर्ग क्या बताए थे? जो शब्द के आगे लगता है उसे क्या कहते हैं? और जो शब्द के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। क्या कहते हैं? तो बताइए इसके आगे क्या लगा हुआ है? माँ। क्या लगा हुआ है? तो बताइए मनुज शब्द मनु होगा। क्या होगा? मनु। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? प्रश्नवाचक बताइए, ये प्रश्नवाचक है, ये कौन सा चिन्ह है? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा का बोले तो कितना? 5। और विशेषण का बोले तो कितना? विशेषण का कितना भेद? अब बताइए सर्वनाम का कितना भेद? सर्वनाम का कितना भेद होता है? 6 सर्वनाम का। और कारक का कितना भेद होता है? 8। कितना होता है? कारक का कितना भेद होता है? 8। अब बताओ काल का कितना भेद होता है? 3। काल का कितना भेद होता है? बताइए क्रिया का कितना भेद होता है? 2। कितना भेद होता है? क्रिया का। वाच्य का कितना भेद होता है? वाच्य का कितना होता है बताइए? 3। कितना बताए थे? वाच्य का 3 ने बताए थे। अगला क्वेश्चन कहता है आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? बताइए कौन सा है? व्यक्तिवाचक। आर्यावर्त कौन सा है? व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन कहता है शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शब्द के जाति को लिंग कहते हैं। शब्द के जाति को भैया शब्द का की है 2 जाति है, स्त्रीलिंग और शब्द के 2 जाति हुआ, स्त्रीलिंग और। तो शब्द के जाति को क्या कहते हैं? लिंग। क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन कहता है शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति कौन सा लिंग है ना? शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। शक्ति शब्द। इत्र कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। घी कौन सा लिंग है? जल कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। कौन सा लिंग है? ये सब एग्जाम में आपका पूछता है, ठीक है। इत्र, घी, जल, समझ गए ना? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन कहता है जिस विकारी शब्द में शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बताओ क्या कहेंगे? जिस शब्द से एक व्यक्ति का बोध होगा उसे एक वचन, एक से अधिक होगा तो हिंदी में वचन कितना? हिंदी में लिंग कितना? 2। कितना होता है? 2। काट दिए। कारक के कितने भेद हैं? 8। कारक के कितने भेद हैं? 8। कितना भेद है कारक का? अगला क्वेश्चन कहता है को के लिए किस कारक का विभक्ति है? तो बताओ किसका है? संप्रदान के लिए। संप्रदान के। बताइए अपादान कारक आएगा तो जुदाई का बोध कराएगा, है ना? जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन सा कारक? अपादान। छत पर से बहुआ को फेंक दो, कौन सा कारक? क्योंकि छत बहुआ में जुदाई हो गया, जहां पर जुदाई का बोध होगा कौन कारक? अपादान कारक। कौन कारक बहुआ? अगला क्वेश्चन शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का
उदाहरण है। शिकारी ने, बताओ ने किस में आता है? कर्ता ने, कर्ता यानी कर्ता कारक। देखिए कर्ता ने कर्म से क्या होगा आंसर? कौची कह रहा है? शिकारी ने बाघ मारा। शिकारी ने किस कारक का होगा? बाघ मारा। सी होगा। कर्ता ने सी होगा। कर्म कारक में और ने होता है। कर्ता ने कर्म को नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता वह जो ना करे सो थोड़ा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का? किस सर्वनाम का? किस वाचक? देखिए संबंध वाचक क्या होगा? वह जो करे, वह जो ना करे सो। तो दोनों में क्या का बोध करा रहा है? संबंध का। क्या का बोध करा रहा है? पढ़ाए थे सो जो होता है वो कौची का बोध कराता है? संबंध का। पढ़ाए थे ना। सो किसका बोध कराता है? संबंध का। तो बताओ कौन सा कारक? संबंध कारक। कहता है ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है? बताइए कौन सा विशेषण? सर्वनामिक। ऐसा कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण। कौन सा? अगला क्वेश्चन। कहता है धार्मिक शब्द में प्रत्यय है, इक प्रत्यय। कौन सा होगा? धार्मिक। धर्म जोड़ इक। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। कहता है जिन क्रियाओं में इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, उसे कौन सा क्रिया कहते हैं? बताए थे। जब करे नहीं, करने की प्रेरणा करे। देखिए इसको बोलते हैं प्रेरित क्रिया। क्या बोलते हैं? आएगो और पढ़िएगा, प्रेरक या उत्प्रेरक। केमिस्ट्री पढ़ाए थे प्रेरक। उसमें क्या बताए थे कि बउआ लड़ेगा नहीं, उसको क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो गोतनी तर बोलेगा। गोतनी वाला बात नहीं समझा? जैसे कि सास और बहू, सास और। तो देखो गांव देहात में क्या होता है, गांव में जो एक आगो रहता है उसको बोलता है कूटनी। क्या बोलता है? कूटनी। तो इस सास तर भी जाएगी और ये बहू तर भी जाएगी, दोनों तर जाएगी। इसको बतिया, इसका बात इसको कहा देगी, इसका बात। अभी कहेगा हमार ससुरिया बदमाश है, वो कहेगा हमार पुतहिया बदमाश है, और दोनों में क्या हो जाएगा? तो ये क्या किया? लड़ने गया, प्रेरित किया। क्या किया? तो इसे बोलते हैं प्रेरित क्रिया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भाग लिया इसमें? नहीं, भाग तो नहीं लिया। जैसे लड़ाई होगा तो यहाँ पर जाएगा, वो भागल रहेगा। जब लड़ लेगा फिर कहेगा बड़ी मरल को तुरा आज ससुइया, वो कहेगा तुरा बड़ी करियल को पुतैया। तो मतलब उल्टा करते रहेगा और फिर दोनों आपस में क्या होगा? लड़ेगा। ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पर क्या किया? वो प्रेरित किया। क्या किया? केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले, भाग और किसी तरह से क्या करे, यानी कि उस अभिक्रिया के गति को बढ़ा दे, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक या प्रेरक। उत्प्रेरक या। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी कर्ता का काम नहीं करे, कर्ता का काम नहीं करे, लेकिन उसका क्या करे? उसमें प्रेरणा का काम करे। क्या करे? तो उसे हम बोलते हैं प्रेरित क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है 51 नंबर। मैं घड़ा, सॉरी क्या लिखा हुआ है? मैं घड़ा भरता हूं, किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूं किस क्रिया का? बताओ कौन सा? अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया? इनमें से कोई नहीं। तो काम कर रहा है ना जी। क्या काम कर रहा है? घड़ा भरने का। तो बताओ कौन सी क्रिया होगा? सकर्मक। इसमें फल पड़ रहा है ना, जिसमें फल कर्ता पर पड़े, कर्म पर पड़े, उसे क्या बोलते हैं? सकर्मक। और जिसमें फल नहीं पड़े उसे क्या बोलते हैं? अकर्मक। अगला भूत शब्द का पर्याय, भूत शब्द में पड़ता है। भूत शब्द में बताओ कौची होगा? भूत शब्द में क्या होगा? उक्त। क्या होगा? भू जोड़ उक्त भूत। क्या होगा? भू जोड़ उक्त भूत। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है अन्याय शब्द का विशेषण होगा। अन्याय शब्द का क्या होगा? अन्यायी। क्या होगा? अन्यायी। अन्याय शब्द का विशेषण। चलिए कहता है बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ के स्थान पर सरल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? बताइए। प्रथम पद किस में दिया गया है? प्रथम पद में। किस में दिया गया है?
चलिए अगला क्वेश्चन कहता है असादी वार किसकी रचना है? बताओ किसका है? गुरु नानक का। किसका है ना? आशा करते रहते हैं गुरुजी की चेला आएगा, आशा करते रहते हैं गुरुजी की चेला। हानि बोलेगा असादी वार किसकी रचना है? गुरु नानक का। गुरुजी क्या कर रहे हैं? आशा की दीवार आएगा, आशा की दीवार आएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सीखा शब्द का अर्थ क्या है? सीखा शब्द का अर्थ क्या है? चोटी ने कहता है शिखर पर जाएंगे। शिखर पर मतलब एकदम सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? शिखर या चोटी। शिखर या अभी आप लोग जानते हैं ना कि अरावली हिल को सरकार दिया था आदेश, इसको क्या करने के लिए? माइनिंग कराने के लिए, खनन कराने के लिए। लेकिन पूरा राजस्थान, पूरा आपका यानी क्यों बोलते हैं गुजरात, दिल्ली, सब लोग उसका क्या किया? विरोध किया। विरोध करने के बाद ये सरकारी फैसला क्या किया? आपस ले लिया। क्या किया? हालांकि देखिए अरावली एक ऐसा चट्टान है जो दिल्ली को, जो राजस्थान को, जो गुजरात को, हरियाणा को सुरक्षा प्रदान करता है। समझ गए? करोड़ों वर्ष से पहले शहर से पहले यानी पहाड़ था, है कि नहीं है? तो उसके साथ अगर छेड़छाड़ करता है तो वहाँ बहुत सारा गर्मी होने वाला है, बहुत सारा दिक्कत होगा, यानी जो जलवायु है उसमें क्या होगा? काफी परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? चोटी। क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? बताइए कौन है? रस खान। कौन है? रस खान। क्वेश्चन आएगा राधिका और श्री राधिका कौन है? रस खान। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और धनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है? बताइए कौन है? धनानंद। इनको सवैया और कौची अत्यंत, सवैया और धनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक धनानंद के बारे में यह किसने कहा? कौन कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ला। आचार्य रामचंद्र शुक्ला। अगला क्वेश्चन कहता है कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते हैं? कल भी क्वेश्चन पूछा था, ये भी आई है, लिख लो। कल भी क्वेश्चन पूछा था, कहा? सुजान के आंगन में, सुजान के आंगन में। अगला क्वेश्चन कहता है कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? बद्रीनारायण चौधरी। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? स्वर्ण धूलि शीर्षक बताओ किसका? कौन है? सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन कहता है आत्मज्ञा नामक प्रबंधक काव्य किसकी है? किसका है? कुबेर नारायण, वीर कुबेर नारायण। कहता अगला क्वेश्चन कहता है बाबू कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता की है? बताइए। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का कह रहा है दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता देखिए सिंपल, जनता आएगी जनतंत्र का जन्म देगी, जनता आएगी जनतंत्र का। तो ऐसे आवे तो आप रखिए कि जनता आएगी जनतंत्र का, जनता आएगी जनतंत्र का। तो बता आंसर क्या होगा? जनतंत्र। क्या होगा? कहता सचितानंद हीरानंद वात्स्यन का आगे की कविता निम्न में से कौन सा? निम्न में से कौन सा है? कौन सा है बउआ? हिरोशिमा। कौन सा है? हिरोशिमा। यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखो सचितानंद हीरानंद, सचितानंद देखो हीरा है बाबू। देखिए आज करने का आप लोग को ट्रिक बताते हैं। हीरा है तो हीरो बन जाएगा, तो हिरोशिमा पर चल जाएगा, है कि नहीं? सचितानंद हीरानंद वत्स्य, तो बताइए हीरा है कि नहीं है?
तो हिरोशिमा पर चल जाएगा। तो याद रखना, सचितानंद हीरानंद, बताइए कौन होगा आंसर? हिरोशिमा। क्या होगा? अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया, जली हुई छाया किसकी साक्षी है? किसकी साक्षी है? बताओ। जो जलेगा, मानव जलेगा तो किसका साथी रहेगा? मानव की ना। अगला क्वेश्चन, कहता एक वृक्ष की हत्या कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? वृक्ष कौन रहता है? वृक्ष की हत्या करेगा तो चौकन्ना कौन रहेगा? वृक्षण रहेगा। तो वृक्ष की हत्या में चौकन्ना कौन रहेगा? वृत्त। बोलो, वृक्ष की हत्या में चौकन्ना कौन रहेगा? वृक्ष की हत्या में चौकन्ना कौन रहेगा? याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ? कवि बीरेन, बताइए कब हुआ? 1947, मतलब आजादी से पहले जन्म ले लिए। आजादी से, हमारा देश का आजादी कब हुआ? 1948 में हुआ है। 1900, लेकिन डेट नहीं दिया। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1900। चलिए अगला क्वेश्चन, कहती हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर धकेलना शुरू किया? किसको बाबू? सुनिए क्या कह रहा है। हमारी नींद शीर्षक कविता में कहता है कि बीज के फूली हुई छत, बीज के फूली हुई, जैसे देखता है, जैसे बीज अंदर रोप दिए, अंदर बीज रोप दिए ना, ऊपर में क्या होगा? मट्टी होगा। तो इसका ही क्या हुआ? छत हुआ। क्या हुआ? तो इसको जब कैसे करेगा? तो जब ये अंकुरित होगा तब ना, ये अंकुरित होगा नहीं तो नहीं। तो याद रखना कि फूली हुई छत के भीतर धकेलना कौन शुरू करेगा? अंकुर। कौन करेगा? अंकुर। अगला क्वेश्चन कहता है किस काव्य संग्रह पर बीरेन डांगला को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताइए कौन होगा? दुष्चक्र, दुष्चक्र, दुष्चक्र अस्त्राष्ट्र। क्या होगा? दुष्चक्र अस्त्र। कहता अगला क्वेश्चन कहता है शत्रुत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? किसकी रचना है? अनामिका का। किसका है? कहता स्त्रीत्व, स्त्रीत्व। क्या कहता है? स्त्रीत्व की मानचित्र, स्त्रीत्व की। तो कौन है बाबू? अनामिका। कौन है? अगला क्वेश्चन कहता है कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन कहेगा लेखक का श्रीनिवास, लेखक श्रीनिवास का साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया था? 1968 में। 1900। श्रीनिवास दहीवाली मगम्मा का लेखक है। श्रीनिवास किसका लेखक है? दहीवाली मगम्मा। या किस भाषा का लेखक है? कन्नड़। दहीवाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा। दहीवाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवादक कौन है? बी आर नारायण। कौन है? बी आर नारायण। बी आर नारायण। अगला क्वेश्चन कहता है ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लेखक कौन है? सतकोड़ी। कौन होता है? ढाते विश्वास सतकोड़ी। माँ कहानी ईश्वर पैटलीकर। माँ किसके समान है? तो माँ कहानी का लेखक कौन? अब किसका घर रहेगा? कोढ़िया आदमी का। तो बताओ सतकोड़ी। क्या होगा? ढाते विश्वास किसका है? सतकोड़ी। बताओ नगर कहानी कौन है? सुजाता। अधर कब तक घूमेगी कौन है? याद रहेगा। चलिए अगला कहता है पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? क्या आएगा? अरे जब भी पानी कस के पड़ेगा तो बाढ़ ना आएगा, सुखाड़ थोड़ी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? मंगू। कौन थी? जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगू। कौन है? मंगू। चलिए याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थी? 3। मंगू के देखिए, मंगू अपने जोड़कर 2 बहन थी, अपने जोड़कर। और भाई कितना था? दोनों भाई कहाँ काम करता था? बाहर में। मंगू के बड़ी बहन कम्बू। मंगू के बड़ी बहन कम्बू। कुसुम तो पागल लड़की थी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या था? लेखक का नाम बताओ। नगर का इसका पूरा नाम क्या? एस राजन। क्या है? एस रंग राजन। एस रंग। इसका अनुवादक कौन है? गोपाल। हाँ, के जमुना। कौन है? के जमुना। श्रीनिवास कौन सा कहानी लिखा है? दहीवाली मगम्मा। दहीवाली। इसका पूरा नाम क्या है? मस्ती वेंकटेश अयंगार।
ये कौन सा भाषा का कहानी है? सॉरी, कौन सा भाषा का लेखक है? कन्नड़। बताओ सावरदैया राजस्थानी, राजस्थानी। इसका अनुवादक भी कौन है? धरती कब तक घूमेगी, अनुवादक भी कौन है? सावरदैया। सतकोड़ी होता ढाते विश्वास, किस भाषा का है? उड़िया। किस भाषा का है? चलिए, बल्ली अमल के बेटी का नाम क्या था? बल्ली अमल के किसका नाम था? पपाती। क्या नाम था? कहता है निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्न में से कौन सा? कौन है? कहता है तू यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन कहता है कि दुख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या होगा? दुख यानी पीड़ा। नहीं कहता है बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है। अगला क्वेश्चन कहता है आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आकाश का पाताल, आकाश का। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है? जिसके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनाथ। क्या होगा? जिसका माता पिता ना हो क्या होगा? और सबसे जो छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? अनुज। क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी। लोकगीत का क्या अर्थ है? लोक पंक्ति का। बताओ। दोनों और संकट सही न्याय करना। सही। कहता है दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे आज, मतलब क्या करेंगे? दोनों का सही फैसला करेंगे, यानी दोनों का सही न्याय करना। अगला कहता है सेना नायक शब्द कौन सा समास है? सेना नायक। इसे बताओ प्रमुख कौन है? सेना कौन है? तत्पुरुष। कौन सा है? कौन सा है? तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन कहता है आंख खुलना मुहावरा का अर्थ क्या है? सजग होना। सजग होना मतलब क्या होना? सतर्क हो जाना या सजग होना। समझ गए ना? नहीं कहता है आंख खुल गलो, हमारा साथ तू बड़ी गलत खेल को रे। कहता है वह कल घर जाएगा, किस काल का उदाहरण है? किस काल का? किसका है? भविष्य। कल जाएगा तो ना है ना, आज मर जाएगा हो सकता है। चलिए अगला कहता है पगड़ी का शब्द कौन सा है? देशज। क्योंकि हमारा देश में पैदा लिया ना, तो देशज। अगला क्वेश्चन कहता है पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? पर्वतीय। क्या होता है? पर्वतीय। क्या होता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? क्या होगा? पुत्रवान। कौची है? स्त्रीलिंग रूप। पुत्रवती। क्या होगा? पुत्रवती। क्या होगा? अगला क्वेश्चन कहता है उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए उत जोड़ लाश, उत जोड़ लाश, उत जोड़ लाश। अगला क्वेश्चन रात का पहरा देने वाला कौन पदबंध है? बताइए कौन सी होगा? रात को पहरा देने वाला, मतलब कि रात को जो पहरा देता है उसे क्या कहते हैं? पहरेदार। तो पहरेदार कौन सी है? संज्ञा। क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? बताओ कौन सा वाक्य? सरल ने रे के वाक्य ने है? कौन सी है? परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, तो इसमें एक ही वाक्य ने है, तो कौन सी होगा? सरल। क्या होगा? हम की बोले जब दो वाक्य मिला रहे तो कौन सी? मिश्र। क्या होता है? अगला कहता कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा शब्द का बताओ क्या होगा? कटीला। क्या होगा? कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कटीला। कांटा के कटीला, कांटा के। बताइए सजावट का प्रत्यय क्या होगा? आवट। क्या होगा? आवट। यानी सी होगा। क्या होगा? सजावट का क्या होगा? आवट। कहता अगला क्वेश्चन कहता है सुसंगीत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्या होगा? कुसंगीत। क्या होगा? कुसंगीत। क्या होगा? अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? इसमें महान होगा तब होगा, तो बताओ कर्मधारय समान। कर्मधारय समान। अगला क्वेश्चन कहता है उद्यम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ गम, उत जोड़ गम, उत जोड़, उत जोड़ गम, उत जोड़ गम। हाँ भी होगा। कहता है भा का उच्चारण स्थान बताओ ओष्ठ। क्या होगा? ओष्ठ। बताइए आज के लिए इतना समझ में आ गया? इसको सबको याद कर लेना है। याद हो जाएगा ना? सब याद कर लीजिएगा। चलिए आप लोग से कल मिलेंगे, कल आपको मॉडल सेट 2 करवाएंगे। ठीक है? अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।